सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। सदगुरु रामपाल सिंह भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत में सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुनुधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय। गुजल हिरंबर दम्बम बेपरवाता है। वार पार नहीं मध्य तम गिरि जो सुमिरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक दीवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करो सेवा नरम शक्ति संगीतम। हृदय हृदाता सोवे अवगत गुणातीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन रूपसीतम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मनेक्षा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ स्वरूप साई संग परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कौअक श्वेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और तारे केव। साध संग तिर भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति गंगन रूप। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साई और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से। पेज नंबर 257 और 256। पेज नंबर 256 पे हमने 12 के अंक सलाद में परमात्मा के किस प्रकार से हमें ज्ञान दिया है हम वो देख रहे थे। तो कहने का भाव परमात्मा के यहाँ पर ये था, भाषा या इस तरह की भाषा या फिर क्षेत्र के अनुसार यदि परवर पलवल या ब और व और कवि को कभी या कभी को कभी कहा जाता है तो इस प्रकार से कहने का भाव से जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, जिसका बोध किया जा रहा है, उसमें चेंजेस नहीं आते, उसमें परिवर्तन नहीं आता। चाहे आप कबीर कहो या कबीर कहो या कबीर देव कहो या कवि कहो या जैसा भी आपको उचित लगे। तो कहने का मतलब है कि कभी कहो, लेकिन बात वही है कि वो सब पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात कबीर देव की ओर ही क्या करता है, अनामय पुरुष और सत्य कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान की ओर ही क्या करता है, वहाँ पर इशारा करता है कि भाई यही है जो है पूर्ण परब्रह्म। अब परमात्मा ने जो अपने कर कमलों के द्वारा जो भाषा लिखा हुआ है परमात्मा वो करके बताते हैं, क्योंकि भगवान का काम सिर्फ भगवान ही पूरा कर सकता है। कहने का भाव यही है कि भाई साहब यदि किसी ने अज्ञानवश यदि यहाँ पर कोई त्रुटि करी है तो भाई साहब परमात्मा ने आकर उसको ठीक किया है। तो इस प्रकार से कहना या इस प्रकार से वाद विवाद पढ़ना, अपने आप को ज्ञानी समझ के दूसरे को अज्ञानी समझ के अब ये इस प्रकार से करना ये गलत है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु दत्तवंशी सदगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे प्रकट हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे प्रकट है। तो उनके जो दिया गया जो अनुवाद है वो सर्वशिरोमणि ही है कहना चाहिए।
आइए परमात्मा ने किस तरीके से वेदों के जो अध्याय हैं, जो श्लोक हैं, उनको परमात्मा ने किस तरीके से यहाँ पर हमारे लिए उनको सरल करके यहाँ पर बताए हुए, आइए हम देखते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 में, समृद्धो अध मनुष्यो दुरेणो देवो देवान्यजसी जातवेद चा आयव मित्र महशिष्टत्वांतम दूतः कविरसी प्रचेत। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, इसका विग्रह करके लिखते हैं, समृद्ध अद्य मनुष्य दुरेणु देव देवान यज असी जातवेद आव च मित्र मह चिकित्वान तुम दूतः कविर असी प्रचेता। अब परमात्मा इसका अनुवाद लिखते हुए कहते हैं, परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 257 पे अनुवाद लिखते हैं। अद्य का मतलब होता है आज या अर्थात वर्तमान में, आज अर्थात वर्तमान में। दुरेणु का अर्थ है शरीर रूपी महल में दुराचार पूर्वक। मनुष्य मतलब झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को। समृद्ध का अर्थ होता है लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, उसके स्थान पर देवान अर्थात देवताओं के, देव अर्थात देवता, जातवेद अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के वास्तविक, यजु अर्थात यज अर्थात पूजा, असी अर्थात है, आ अर्थात दयालु, मित्र मह अर्थात जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही अपने चिकित्वान स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान को, दूत अर्थात संदेशवाहक रूप में वह लेकर आने वाला, च तथा प्रचेता बोध कराने वाला, तुम अर्थात आप, कबीर से अर्थात कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है। तो परमात्मा इसका भावार्थ लिखते सीधे सीधे यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है उस समय सर्व ऋषि व संतजन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भक्त समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्वज्ञान अर्थात स्वस्थ ज्ञान का संदेशवाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। सीधे सीधे यहाँ पर गीता के अध्याय नंबर श्लोक के परमात्मा कहते हैं कि भैया जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ असुर अभिमानी तब तक प्रभु धरे प्रभु मानव शरीर है, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम मानव शरीर नहीं कहते, तब तक प्रभु धरी वो प्रभु आते हैं, यहाँ पर हटी हटी आते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं परमात्मा यहाँ पर अपने तत्व ज्ञान के द्वारा वो झूठी पूजा विधि को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ज्ञान और अज्ञान में नील क्षीर का निवेरा करवाते हैं और विवेकपूर्ण बुद्धिपूर्ण तरीके से और जो सत्यगत भक्ति ज्ञान होता है उनको प्रदान करते परमात्मा हमें सतलोक को ले जाने के लिए आते हैं। परमात्मा लिखते हैं संख्या नंबर 1400 सामवेद उतार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5। अब परमात्मा लिखते हैं भद्रा अवस्था समन्य अवसानो महान कबीर निर्वचनानि संशन आ अवचस्व चंबो पूयमानो विचक्षणो जाग विदिर देव विभो। अब परमात्मा इसका विग्रह करते हुए लिखते हैं भद्रा वस्त्रा समन्या वसान महान कबीर निवचनानि संशन आवचस्व चंबो पूयमान विचक्षण जागवी देवो वीतो। परमात्मा इसके अनुवाद में लिखते हैं सम अन्य अर्थात अपने शरीर जैसा, अन्य अर्थात भद्रा वस्त्र, सुंदर चोला यानी कि शरीर धारण करके, वसाना अर्थात धारण करके, महान कबीर अर्थात समृद्ध सद्गुरु रामपाल जी भगवान कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर, निवचनानी संशन अपने मुख कमल से वाणी बोलकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताता है अर्थात वर्णन करता है, जिस कारण से देव परमेश्वर की वितो अर्थात पर भक्ति के लाभ को जागवी अर्थात जागृत यानी प्रकाशित करता है। विचक्षण कथित विद्वान सत्य साधना के स्थान पर आवचस्व अपने विद्वान वचनों से पूयमान आन उपासना रूपी मवाद चंबो आचमन करा रखा होता है यानी गलत ज्ञान बता रखा होता है। परमात्मा इसके भावार्थ में लिखते हैं जैसे यजुर्वेद नंबर अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 1 में कहा है कि अग्नि तनु असी अर्थात परमेश्वर स्व शरीर है। तनु अर्थात शरीर होता है, अग्नि अर्थात परमात्मा के लिए यूज किया गया यहाँ पर। विष्णुवे त्वा सोमस्य तनु असी उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से ज्ञान निद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव अपनी अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर निर्वचनानी संचन अर्थात कबीर वाणी बोलता है जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्याहीन मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई गई है कि
कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय के लिए धरती पर संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश अधन्य वेदेनवा अर्थात कुंवारी गायों द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने के सतलोक अर्थात पूर्ण मोक्ष के मार्ग को तत्वज्ञान कबीर गर्भी कबीर वाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। क्या कह लीजिए, आज के समय को हम महिमात्मक शब्द कहते हैं या शब्द कहते हैं। शब्द कह लो, भजन कह लो, या फिर उनकी कबीर गिरबी कह लो, या फिर कबीर वाणी कह लीजिए, जो कि पद्य भाग में होती है। क्योंकि पद्य भाग में बताना बहुत क्या होता है, आसान होता है। यदि गद्य भाग में बताया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा वर्ड है, उसको 4 चौपाइयों में 2 चौपाइयों में हम लिख सकते हैं, लेकिन यदि उसका भावार्थ किया जाएगा तो बहुत लंबा होता है। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, शॉर्टकट रीति को अपनाते हैं, जो कि सही बात है कि शॉर्ट रीति को ही अपनाते हैं। और उस रीति को उन्होंने, परमात्मा ने क्या कहा है, कबीर गर्भी अर्थात कबीर वाणी द्वारा या कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीरदेव पूर्ण परमात्मा ही होता है, जो तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक में रहता है। तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक के सतलोक या धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विद्यमान या अपने मंदिर में, श्वेत गुंबद रूपी मंदिर में, वहाँ पर वो परमात्मा स्थिर होता है। पेज नंबर 258, पारक के अंक का सलाह। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9 तथा सूक्त नंबर 96, मंत्र नंबर 17 से 20 तक में परमात्मा लिखते हैं। आइए क्या देखते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 का सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को परमात्मा लिखते हैं। अभी इमम अधन्या उत्तर श्रीणंती धीन्व शिशुम सोममिंद्राय पातवे, अर्थात अभी अर्थात इमम अधन्या उत श्रीणंती धीन्व शिशुन सोमम इंद्राय पातवे। अब इसका अनुवाद परमात्मा लिखते हैं कि उत अर्थात विशेषकर, इमम अर्थात इस, शिशु अर्थात बालक रूप में प्रकट, सोमम अर्थात पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की, इंद्राय सुख सुविधाओं द्वारा अर्थात खाने पीने द्वारा जो शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसे पातवे अर्थात वृद्धि के लिए अभी पूर्ण तरह से अधन्वा धीनवा जो गौवे सांड द्वारा कभी परेशान ना की गई हों अर्थात कुंवारी गायों द्वारा श्रीयंती अर्थात परवरिश की जाती है। भावार्थ लिखते हैं परमात्मा पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करते हुए बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है तो उस समय कुंवारी गाय अपने दूध को देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। और ये दूध भी होता है जो सतलोक से आता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो वहाँ से दूध आता है, क्योंकि ये परमात्मा की लीला है। एक माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि मन रूपी जो काल है, कहना चाहिए, उसको दिखाने के लिए सब करना पड़ता है। अन्यथा तो परमात्मा को कुछ भोजन करने की जरूरत भी नहीं होती, वो वैसे ही बड़ा हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्योंकि सदगुरु जो चाहे सो करें, भरम पढ़ो मत कोई, भरम पढ़ो मत कोई। तो ये लेकिन एक बताने के लिए, आम जनमानस को बताने के लिए, कहना चाहिए मन रूपी काल को दिखाने के लिए और मन रूपी काल को उलझा के रखने के लिए कि कहीं गड़बड़ न फैला दे। इस चीज़ के लिए परमात्मा क्या करता है, एक सूक्ष्म रूप से, कहना चाहिए, एक रोल करते हुए वो हमेशा नेक की भूमिका निभाता है। लेकिन जो मन या काल के अधीन होते हैं उनको ये बात कभी समझ में नहीं आती कि परमात्मा है करके। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं, देखिए फोटो कॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 का, जिसका अनुवाद आर्य समाजियों ने किया है। और परमात्मा इसमें लिखते हैं पदार्थ अर्थात इसका अनुवाद इमम अर्थात उस, सोमम अर्थात सौम्य रूप वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोमम शिशुम अर्थात कुमारावस्था में ही, अभी अर्थात सब प्रकार से, अधन्य अर्थात अहिंसने, धेनवे अर्थात गौवें श्रीयंती अन्य तृप्त करती हैं, इंद्राय ऐश्वर्य की पातवे वृद्धि के लिए, उत अर्थात अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष की महिंसिनी वाणी में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। अब विवेचन, परमात्मा इसका विवेचन करते हुए लिखते हैं, यह फोटो कॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 की है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सोम अर्थात अमर परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों अभी अधन्या धेनुओं द्वारा होती है। यही प्रमाण कबीर साहब के अध्याय ज्ञान सागर में है कि जिस कबीर परमेश्वर को नीरू नीमा अपने घर ले गए थे, तब शिशु रूप परमात्मा ने ना अन्न खाया था ना दूध पिया था, है ना। तो परमात्मा के बारे में ऐसे लिखते हैं, अन्न न बके, खावे न पीवे, ना अन्न बके, है ना। तो बेचारी जो नीमा थी वो बेचारी क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। फिर स्वामी रामानंद जी के बताने पर एक कुंवारी गाय अर्थात एक बछिया नीरू लाया, उसने तत्काल दूध दिया। अब यहाँ पर कई बार परमात्मा लिखते हैं कि अलग अलग समय की लीला होती है। कभी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो नीमा ने अपने इष्ट देव, जो उनको इष्ट देव थे शंकर भगवान, उनको याद करी थी, तो शंकर जी वहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर परमात्मा लिखे कि स्वामीनारायण, तो कहने का भाव यहाँ पर है कि इसमें भरम परो मत कोई, सीधी सी बात है भैया, क्योंकि परमात्मा के अनंत कोटि, परमात्मा ने यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करी है। अनंत करोड़ बार, कहना चाहिए, सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता आ चुका है। कभी परमात्मा ने कभी कुछ लीला
लीला की है, कभी परमात्मा ने कभी कुछ लीला की है। तो उसमें लीला में कोई अंतर नहीं आ जाता। लीला में अंतर आने से परमात्मा थोड़ी ना बदल जाएगा भाई साहब। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि दूध से परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई थी। कबीर सागर लगभग 600 वर्ष पूर्व पहले लिखा हुआ है। परमात्मा लिखते हैं हम पेज नंबर 259 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 के अनुवाद में कुछ गलती की है। जैसे अभी अधन्य का अर्थ अहिंसनीय गाय कर दिया, जो कि गलत है। अहिंसनीय नहीं हो सकता। अभी अधन्य अर्थात जो टचना की गई हो। हरियाणा प्रांत के जिला रोहतक में गांव घड़ाना में लेखक का जन्म हुआ, जो वर्तमान में जिला सोनीपत में है। तो ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अभी भी काल प्रेरित है, या जिन्होंने अभी गुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं समझा है, ना माना है कहना चाहिए, उनके लिए लिखी गई है। बाकी इससे हम लोगों का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। तो परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि इस क्षेत्र में जिस गाय के गर्भ धारण ना किया हो, कहते हैं कि यह धनाई नहीं है, यह बिना धनाई है। अर्थात प्रवंश शब्द का है, गाय के लिए एक अधन्य शब्द है, बहुवचन के लिए अधन्य शब्द है। अधन्य का अर्थ है बिना धनाई अर्थात गौवें, अर्थात अभी अधन्य का अर्थ है पूर्ण रूप से बिना धनाई अर्थात कुंवारी गाय अर्थात बछिया। ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 में परमात्मा लिखते हैं शुशुम यज्ञानम हयम तमम मंजति शुभंती वहिन मरुणत गणेन कविर गिरबी काव्यन सविर संत सोमा पवित्रम अंतेति रेभन। परमात्मा इसका अनुवाद लिखते हैं पूर्ण परमात्मा हरे शिशुम। पूर्ण परमात्मा अर्थात हरे शिशुम मनुष्य के बच्चे के रूप में, पूर्ण परमात्मा हरे शिशुम अर्थात मनुष्य के बच्चे के रूप में यज्ञानाम जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम उस समय मंजती अर्थात निर्मलता के साथ शुभंती शुभ वाणी द्वारा उच्चारण करता है। वही अर्थात प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले को, मरुत अर्थात वायु की तरह शीतल भक्त गणेन समूह के लिए, शीतल भक्त समूह के लिए काव्यन कविताओं द्वारा, शब्दों द्वारा, रचनाओं द्वारा, भजन द्वारा, कवित्व से अर्थात कैसे जिसे गाया जा सके, पवित्रम अत्योति अत्यधिक निर्मलता के साथ, कबीर गर्भी कबीर वाणी अर्थात जिसमें तत्वज्ञान शामिल होता है, अर्थात कबीर वाणी जिसमें तत्वज्ञान है, जीवन का सार है, जो कि ज्ञान आधार से लिखी गई हैं, द्वारा रेभन ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। रेभन अर्थात ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर संत समूह वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुषी कबीर संत ही है, अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को ना पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं परमात्मा वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपने कबीर गर्भी अर्थात कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपनी हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्माओं अनुयायियों को कबीर रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। वह स्वयं सतपुरुष कबीर ही होता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक और प्रमाण यहाँ पर कि हमारे सामने जो प्रकट है वो हमारे प्रकट जो है वो सदगुरु क्या है प्रकट है, वही हमारे सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ठीक है कि बात ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 259 में ऐसा परमात्मा ने खुद ही करके बताया, क्योंकि परमात्मा की वाणी परमात्मा ने क्या कहा क्या छुपा के रखा होगा परमात्मा ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, बचा सकते हैं, बता सकते हैं। किसने क्या गलती की है उसको किस तरीके से सुधारा जाए उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही कर सकते हैं। आगे आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 18 में परमात्मा क्या लिखते हैं। 18 में परमात्मा लिखते हैं ऋषि मना यह ऋषिकृत सर्वसा सहस्त्रार क्षीण पदवी कवि नाम ततीयम धाम महिष सता संत सोम विराजमानु राजति स्तूप। परमात्मा लिखते इसके अनुवाद करते हैं कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह अर्थात जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर अर्थात ऐसे ही प्रकट होकर, ठीक है, कमल के फूल पे आके विराजमान होकर कवि नाम अर्थात पवित्र प्रसिद्ध कवियों की पदवी अर्थात उपाधि को प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है। उस ऋषिकृत अर्थात की संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्त्रनिधि अर्थात हजारों वाणियाँ ऋषि अर्थात संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्षा अर्थात स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। ओए होए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हीरे मोती माणिक मल से ये जग चुकता खेल ढेल रे, है ना। तो हमारी परमात्मा की वाणी अमृत तुल्य ही होती है, वो तो स्वर्ग तुल्य लिखा है वहाँ पर, लेकिन हमारी परमात्मा की वाणी हम जानते हैं हमारी परमात्मा की वाणी अमृत तुल्य होती है। वो हमारी मूर्छा में पड़ी हुई आत्मा को जो काम क्रोध लोभ मत मोह मत्सर और काल के द्वारा जो यहाँ पर भूख प्यास से तड़पा के जिसको बेहोश कर दिया गया है, जिसको हम मूर्छा दे दी गई है, वो अब क्या हो सकती है
उसको परमात्मा क्या करते हैं, जीवित करते हैं। इसलिए हमारी परमात्मा की वाणी जो है वो अमृत तुल्य वाणी है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि संत सोम अर्थात ऋषि संत रूप में प्रकट वह अमर पुरुष ही होता है, अर्थात सतपुरुष ही होता है। वह पूर्ण प्रभु तृतीया अर्थात तीसरे धाम मुक्ति लोक अर्थात सतलोक के महिष अर्थात होता है सुदृढ़ पृथ्वी को, शिशा अर्थात स्थापित करके, अनु अर्थात पश्चात मानव सदृश संत रूप में, स्तूप अर्थात गुंबद अर्थात गुंबद के ऊटे टेले रूपी सिंहासन पर, विराजमनु राजति उज्ज्वल स्थूल आकार में अर्थात वहाँ पर मानव सदृश शरीर में विराजमान है। अब परमात्मा साफ साफ इसका भावार्थ यहाँ पर लिख देते हैं पेज नंबर 260 पे। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। मंत्र नंबर 17 में कहा है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्वज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर प्रभु ही होता है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर गर्भी अर्थात कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वह परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके तीसरे मुक्तिधाम सबसे ऊंचा क्या मुक्तिधाम सतलोक के तीसरा पृष्ठ अर्थात तीसरा मुक्तिधाम। और यदि ऊपर से भी देखेंगे तो सबसे पहले अनामय लोक था, फिर अलख लोक, फिर अगम लोक और फिर तीसरा जो होता है अगम लोक अलख लोक और फिर तीसरा आपका सतलोक होता है। तो ऊपर से नीचे देखो चाहे नीचे से देखो काल का लोक, अक्षर पुरुष का लोक और फिर पूर्ण परमात्मा से रामपाल जी का लोक, तीनों की तरफ से देखोगे तो तीन आखिरकार वहीं पहुँचोगे। तो परमात्मा लिखते हैं कि सतलोक की स्थापना करके तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके एक गुंबद अर्थात गुंबज में सिंहासन पर तेजोमय मानव शरीर के आकार में विराजमान है। जैसे कि हम जानते हैं जाके अधर्म पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, सदगुरु जो चाहे सो करी 14 कोटि रत्न, सुभर सोई जानियो सबसे इत्यादि। अर्थात परमात्मा का वहाँ पर करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दिया है उनके एक रूम कूप में, तो भी उसका प्रकाश क्या हो जाएगा, परमात्मा का प्रकाश वहाँ पर उन रूम कूपों के सामने क्या हो जाएगा, अधिक पड़ेगा। अर्थात 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा में मिला दिया है तो उससे भी कहीं अधिक तेज जो होगा वो परमात्मा का वहाँ पर क्या होगा, उनका प्रकाश ही प्रकाश वहाँ पर विद्यमान होगा। आत्मा उस प्रकाश को देख सकती है लेकिन मन उस प्रकाश को नहीं देख पाएगा, क्योंकि मन और ये स्थूल आंखों के लिए वो क्या है, उसके लिए सहने योग्य नहीं है। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का रतधाम अर्थात सतलोक है। अब फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 19 में परमात्मा लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे कैसे लिखा होता है। खैर आप परमात्मा इसके पदार्थ परमात्मा में जो उन्होंने रामपाल जी भवन की जब परमात्मा लिखते हैं पदार्थ, इसमें परमात्मा ने नहीं लिखा है, ये जो आर्य समाज वाले जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपाभूमिम अर्थात प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ सच माना जो संगत और समुद्र अर्थात समग्र द्रवती भूतानी अस्मात् समुद्र अर्थात जिस भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है वह तुरीयम चौथा धाम परमपद परमात्मा है। अर्थात यहाँ पर उनको धाम नहीं लिखना था, धाम का अर्थ परमात्मा थोड़ी ना होता है, वो परमपद अलग होता है, परमपद परमात्मा का है ऐसा भी लिख सकते थे। उसकी अर्थात महिष महते इति सहस्रामक पठितम नीति पत्नी क्या लिखा है, महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का महिष अर्थात होता है सुदृढ़ जो कभी ना डिगे अर्थात जो कभी अपने स्थान से ना गिरे या ना डिगे। महिष का अर्थात होता है दृढ़ स्थिर, तो वो सतलोक ही स्थिर है, उसके अलावा बाकी सब क्या है, सब चलती जाएंगे। परमात्मा ने बताया है ना कि नहीं, कि ये लोग भी खत्म हो जाएगा, वो लोग भी खत्म हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि सतलोक के नीचे के तीसरे पृष्ठ के नीचे की सारी सृष्टि क्या हो जाएगी, एक बार में खत्म हो जाएगी सारे पुनः फिर दोबारा अचिंत्य के द्वारा परमात्मा के आदेश अचिंत्य के द्वारा दोबारा से क्या करी जाएगी, फिर शक्ति, फिर सारी की सारी ब्रह्मांड और फिर सारे के सारे वो उनके जो भी हैं काल कलोक और आदि उनको फिर से क्या किया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा। बनीचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीचोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।